नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फिन टेक्निकल्स में। इस चैनल पर हम टेक्निकल एनालिसिस को एक जीरो लेवल से, एक बहुत ही बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक को सीखेंगे। तो इस चैनल के स्ट्रक्चर पे हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है इसको। तो दो तरह की वीडियो हम प्रोवाइड करा रहे हैं इसमें। एक तो जो बिल्कुल बेसिक टेक्निकल एनालिसिस है, और एक जो एडवांस लेवल के टेक्निकल एनालिसिस है जिसमें हमारे एप्लीकेशन बेस्ड टेक्निकल एनालिसिस है, जिसमें हमने स्ट्रेटजी डेवलप की है और स्ट्रेटजी को डेवलप करके हमने उसमें ट्रेडिंग में अप्लाई किया है उसको। तो एक उस तरह की वीडियो है। तो ये जो आज की वीडियो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये एक बेसिक लेवल की वीडियो है जिसमें हम एक टेक्निकल इंडिकेटर जो कि पिवट पॉइंट है, पिवट पॉइंट को हम सीखेंगे। पिवट पॉइंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टेक्निकल इंडिकेटर है। तो आइए शुरू करते हैं कि पिवट पॉइंट्स को हम कैसे सीखें। मैं आपको इसको लाइव चार्ट्स पे सिखाऊंगा कैसे इसको लगाते हैं और कैसे इसको काम में लाते हैं। राइट। तो पिवट पॉइंट, जैसे मैंने कहा कि ये एक टेक्निकल इंडिकेटर है, और जो टेक्निकल इंडिकेटर है ये अपने आप में एक सिंपल एवरेज होता है जो कि पुराने डेज के, प्रीवियस डे के जो प्राइस के हाई, लो और क्लोज का एवरेज होता है। तो चूंकि ये पुराने डेज का एक प्राइस का एक एवरेज है, तो ये पुराने दिन में तो यूज होता नहीं, ये आगे के लिए यूज होता है। इसको हम जो यूज करते हैं वो अगले दिन के लिए वेरियस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए हम यूज करते हैं। अब बेसिकली पिवट का मतलब क्या है? पिवट का मतलब आप ऐसे समझिए कि एक ऐसा पॉइंट्स है, जैसे हम अपने अगर हाथ का एग्जांपल लें तो हमारा हाथ जो मूव हो सकता है वो हमारे कंधे कंधे जो हमारा जॉइंट है कंधे वाला, उस पॉइंट पे मूव होता है। उसी से है वो हमारा हाथ ऊपर नीचे आगे पीछे जा सकता है थोड़ा बहुत। ऐसे ही पिवट पॉइंट्स में मतलब शेयर, पर्टिकुलरली अगर हम किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की बात करें जो कि ट्रेड हो रहा है, तो वो उस पॉइंट्स के अराउंड मूव होगा। तो आप इसको ये समझिए कि ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है प्राइसिंग पर्पज से एडवांस आगे के दिन के लिए, कि उस पॉइंट्स के अराउंड ही वो जो हमारा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, सपोज शेयर है या जो भी हमने दूसरा इंडेक्स लिया हुआ है, वो मूव करेगा। पिवट पॉइंट्स में अगर हम देखेंगे तो ये जैसे मैंने बताया एक सिंपल एवरेज होता है, और ये अवेलेबल इन एडवांस। अवेलेबल इन एडवांस का क्या मतलब है कि ये चूंकि पुराने दिन की हमने तीनों प्राइस को कैलकुलेट, जो तीनों प्राइस हैं हाई, लो और क्लोज, उनको एवरेज कर दिया सिंपल, तो ये लेवल हमें आगे के दिन के लिए अवेलेबल हो जाते हैं। तो ये हमें एक तरह से एडवांस में अवेलेबल हो जाता है। जैसे कल के लिए जो पिवट पॉइंट्स है वो आज की जो हमारे क्लोज, हाई और लो हैं, उनके बेसिस पे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं और वो हमें कल के दिन के लिए अप्लाई होगा। तो दूसरा इसका ये है कि ये स्टैटिक इन नेचर। स्टैटिक इन नेचर का मतलब क्या है कि जो हमने पिवट पॉइंट, चूंकि ये एक सिंपल एक एवरेज है, तो जो हमने कैलकुलेट कर दिया वो बदलेगा नहीं सारे दिन के लिए, क्योंकि वो पुराने दिन का डाटा है उसके हिसाब से कैलकुलेट हुआ है, तो वो पूरे दिन के लिए वो सेम ही रहेगा। इंट्राडे में बहुत ही यूजफुल है। मतलब इंट्राडे में इसके बिना तो आप इसको यूज कर ही नहीं सकते। मतलब इंट्राडे तो आप करेंगे तो बहुत मुश्किल है, इसके बिना आप कोई लेवल ढूंढ पाए कि हमें कहाँ पे एंट्री लेना है, कहाँ पे एग्जिट लेना है, कहाँ रेजिस्टेंस है, कहाँ सपोर्ट है। तो जनरल इंटरप्रिटेशन ये होती है कि कल के दिन, मतलब टुमारो, अगर आज के बेस पे जो हमने कैलकुलेट किया, अगर पिवट पॉइंट से शेयर ऊपर खुलता है तो वो बुलिश सिग्नल माना जाता है, और पिवट पॉइंट से अगर नीचे शेयर अगर प्राइस ओपन होते हैं तो वो जो है बेरिश सिग्नल माना जाता है। लेकिन ये बहुत ही जनरल रूल है, इसको आप सीधे अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप इसको सीधे अप्लाई करेंगे तो फिर लॉस होने की बहुत प्रोबेबिलिटी है। तो अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं और रियल में कैसे इसको काम में लाते हैं, तो उसके लिए हमने एडवांस लेवल की जो हमारी वीडियो सीरीज है उसमें हमने पिवट पॉइंट्स को के साथ और दूसरे टेक्निकल इंडिकेटर लगा के यूजफुल स्ट्रेटजी डेवलप की हुई हैं, जो कि बहुत ही प्रॉफिटेबल और रिलायबल सिद्ध हुई हैं। तो आप उनको देख सकते हैं। इसको सिंगल पिवट पॉइंट्स को लगा के आपको कोई भी ट्रेडिंग या इसका कोई भी इंट्राडे या कोई भी इस तरह का सेटअप नहीं आपको करना चाहिए। वो रिकमेंडेड नहीं है। वो दूसरे ही टेक्निकल इंडिकेटर के साथ ही काम करता है। मैं पिवट पॉइंट्स के बारे में बता रहा हूँ। पिवट पॉइंट कई तरह के होते हैं, तो ये जनरल में बता रहा हूँ। एक स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट होता है, जिसकी मैं केवल आज मैं चर्चा इस वीडियो में केवल स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट की ही करूंगा। उसके बाद वुडी पिवट पॉइंट्स होते हैं, इनकी कुछ कैलकुलेशन में फर्क होते हैं, लेकिन हम चूंकि आज इस वीडियो में केवल स्टैंडर्ड
पिवट पॉइंट्स को ही डिस्कस करेंगे और उसी को हम अप्लाई करके देखेंगे। तो मैं जस्ट एक नॉलेज पर्पज के लिए या दूसरे पिवट पॉइंट की हम चर्चा कर रहे हैं। जस्ट एक वुडी पिवट पॉइंट्स है और एक फिबोनाची पिवट पॉइंट्स होता है और एक कैम्ब्रेला पिवट पॉइंट होता है। तो ये 4 तरह के पिवट पॉइंट नॉर्मली होते हैं और अलग अलग सॉफ्टवेयर पे अलग अलग ये अवेलेबल होते हैं। हम इनको अलग अलग चूज कर सकते हैं। तो अभी इस वीडियो में मैं केवल स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट की बात कर रहा हूँ। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ व्यूअर दूसरे जो 2 पिवट पॉइंट्स हैं उनको भी हम अपनी वीडियो सीरीज के जरिए प्रस्तुत करेंगे। फॉर्मुलेशन में आते हैं जो हम स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट के। तो फॉर्मूला तो ये इसका दिया हुआ है, हालांकि फॉर्मूला लगाने की वैसे तो जरूरत नहीं है क्योंकि चार्ट में डायरेक्टली अवेलेबल हो जाता है ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर या ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो भी हैं। लेकिन फिर भी एक जानना बहुत जरूरी है और मैं तो ये कहूंगा इवन इसको आप कैलकुलेट करके 1-2 दिन आप इसको यूज करें। मतलब आप अपने आप से, डिस्पाइट ये आ रहा है चार्ट पे, लेकिन आप इसको खुद से कैलकुलेट करें और उसको अप्लाई करें तो उससे एक जनरल सेंस डेवलप होगा कि रियल में हाँ, जैसे हम अगर कोई हमें सवाल कहीं से कैलकुलेटर से हम कैलकुलेट करते हैं और एक सवाल को जोड़ के हम करते हैं, सवाल को अपने पेन कॉपी पे करते हैं, तो दोनों में काफी फर्क होता है, अलग सेंस आता है, एक अलग हमारी जो नॉलेज की जो डेप्थ है उस चीज को समझने की वो काफी बढ़ जाती है। तो आई पर्सनली रिकमेंड, और मैं भी ये खुद भी करता हूँ कि इसमें मैं कैलकुलेट करता हूँ, हालांकि वो चार्ट पे अवेलेबल होते हैं। तो जैसे मैंने बताया पी का मतलब यहाँ पिवट पॉइंट है और ये पुराने दिन का जो शेयर का जो हाई उसने बनाया था और जो उसने लो बनाया था और जो उसने क्लोज बनाया था, इन तीनों को हम जोड़ के सिंपल एक 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो जो ये पिवट पॉइंट्स हमारा है, ये पिवट पॉइंट एक केवल जो पुराने दिन का हमारा 3 भाव थे, जो 3 प्राइस थे उसके क्लोजिंग, लो और हाई उनका सिंपल एक एवरेज है। तो ये पिवट पॉइंट्स होता है। इसके बेस पे हम रेजिस्टेंस 1 निकालते हैं। रेजिस्टेंस 1 मतलब पिवट पॉइंट से जब ऊपर वो चलेगा, शेयर मूव करेगा, तो वो रेजिस्टेंस पहली कहाँ फेस करेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं कि पिवट पॉइंट को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें से ये लो को माइनस करते हैं, तो R1 आ जाता है, यानी कि रेजिस्टेंस 1। ये पॉइंट्स इसलिए महत्वपूर्ण होते हैं, आप अगर लाइव चार्ट पे इनको देखेंगे, मैं दिखाऊंगा अभी, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये पॉज होता है, प्राइस थोड़ी देर रेस्ट करता है या स्ट्रगल करता है। यहाँ पे ये पिवट पॉइंट्स पे भी, इधर में भी, और कहीं ये तो रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे तो वो ऊपर जाने में दिक्कत करेगा। ऐसे ही हम रेजिस्टेंस 2 निकालते हैं। रेजिस्टेंस 2 में क्या होता है, पिवट पॉइंट्स जो हमने ऊपर निकाला हुआ है और हाई और लो को, इसके प्लस हाई माइनस लो को कैलकुलेट करके और रेजिस्टेंस 2 निकालते हैं। ये तो अपसाइड में प्राइस आएंगे और विद रेस्पेक्ट टू अपसाइड में प्राइस आएंगे विद रेस्पेक्ट टू पिवट पॉइंट, और जो डाउन साइड में मतलब जहां पे अगर शेयर नीचे जाता है तो सपोर्ट कहां पे लेगा, मतलब कहां पे अगर वो नीचे गिर रहा है तो कहां पे उसका प्राइस जाकर रुकना चाहिए। पहली फर्स्ट सपोर्ट उसको मिलेगी पिवट पॉइंट इंटू 2 माइनस जो हाई था, तो इससे पहले हमारी सपोर्ट निकल आएगी, और दूसरी सपोर्ट होगी पिवट पॉइंट माइनस हाई माइनस लो। तो इस तरह से ये रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, सपोर्ट 1 और सपोर्ट 2 निकलती हैं। और भी आगे सपोर्ट 3, सपोर्ट 4, रेजिस्टेंस 3, रेजिस्टेंस 4 भी निकल सकती हैं, उसकी भी फॉर्मुलेशन है, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है उसमें। सॉफ्टवेयर पे, जनरल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे ये सारा फॉर्मुलेशन अवेलेबल होता है, लेकिन आप इतने लेवल की कैलकुलेशन जो हमने यहाँ शो की हुई है, इसको आप जरूर करके 2-4 दिन प्रैक्टिस करें। तो अब मैं एक जस्ट डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ जो भी डिस्कस करेंगे, लाइव चार्ट वगैरह जो भी डिस्कस करेंगे, वो केवल एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पज के लिए है, केवल चीजों को समझने के लिए है, वो कोई किसी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है। तो अब नाउ आई मूव ऑन द लाइव चार्ट। तो फॉर दिस फर्स्ट टाइम, पहले ये मैं बता दूं आपको कि ये एक मैंने जीरोधा का काइट प्लेटफॉर्म दिया हुआ है और ये एक भारतीय एयरटेल का शेयर है जिसमें मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि ये अप्लाई कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं चीजें हटा देता हूँ। तो ये सिंपल चार्ट आपको ऐसे तो दिख ही जाता है। इसमें एक कैंडल स्टिक पैटर्न है और इसमें डिस्प्ले में आप ये लाइन के फॉर्म में आता है। मैंने यहाँ पे होलो कैंडल दिया हुआ है विजिबिलिटी, अच्छी विजिबिलिटी के लिए। दूसरा, आप सबसे पहले इसमें जाके एक स्टडी सेक्शन में जाके पिवट पॉइंट्स को सेलेक्ट कर लें, तो इसमें इस तरह की चीजें आ जाएंगी। तो यहाँ पे टाइप जो होगा वो स्टैंडर्ड,
और इसमें दो तरह के यहाँ पे अवेलेबल हैं, एक स्टैंडर्ड अवेलेबल है और दूसरा एक फिबोनाची अवेलेबल है। तो हम आज केवल स्टैंडर्ड की बात करेंगे। इसमें फिर ये इसकी कुछ सेटिंग्स हैं जिसमें कलर आप चेंज कर सकते हैं। पिवट को इसने ये दिखाया हुआ है रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2 के ये सब कलर शो किए हुए हैं। इसने 3 रेजिस्टेंस और 3 सपोर्ट्स तक की डाटा लिए हुए हैं जो हमने वहाँ पे 2 डिस्कस किए थे। तो इसको आप सिंपल जाके यहाँ पे स्टैंडर्ड रहेगा और इसको आप विजिबिलिटी को अच्छा करने के लिए एक शेडिंग इफेक्ट दे सकते हैं, जिससे हमें अगर आप नहीं भी देंगे तो भी चलेगा, लेकिन शेडिंग देने से थोड़ा सा अच्छा एक विजिबिलिटी हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे एक ये कैसे लगाते हैं ये मैंने यहाँ पे लगा के आपको बताया है कि पिवट पॉइंट्स में जाके स्टडी सेक्शन में आप लगा सकते हैं। तो अब पिवट पॉइंट होते क्या हैं देखिए। अब ये जो आपका ये जो कलर है, ये वाला जो लाइन है, ब्लैक लाइन है, तो ये पिवट पॉइंट है बेसिकली, जो हमने निकाला था कि प्रीवियस डे का हाई, लो और क्लोज जो था उसको सिंपल एवरेज किया था। तो वो ये वाली लाइन पे जो प्राइस आएगा, मतलब ये जैसे 2 जुलाई का है, जैसे ये वाला सेक्शन पूरा 2 जुलाई का है, तो 2 जुलाई की कैंडल में जो प्राइस बने होंगे लो, हाई और क्लोज का, उसको एवरेज करके ये लाइन आएगी। फिर उससे ऊपर में जो है ये रेजिस्टेंस 1 होगी, ये रेजिस्टेंस 2 होगी और नीचे में ये सपोर्ट 1 होगी और सपोर्ट 2 होगी। ठीक है, तो ये जो हमने पिवट पॉइंट निकाला उससे ये बैक कैलकुलेट हो जाती हैं, जो कि हमारी स्लाइड में दिया हुआ है फॉर्मुलेशन पार्ट में। तो अभी मैंने एक चार्ट लिया हुआ है जो कि भारती एयरटेल का है। ये मैंने खाली ये दिखाने के लिए लिया हुआ है क्योंकि ये इस दिन इसका अप मूव था। तो आप देखेंगे जैसे जनरल इंटरप्रिटेशन ये होती है कि जैसे पिवट पॉइंट इसका इस दिन के बेस पे कैलकुलेट यहाँ को ये एडवांस में मिल जाएगा। जैसे कल मार्केट खुलेगा तो आपको यहाँ ये लाइन खींची हुई दिख जाएंगी, स्टैटिक लाइन, और ये पूरे दिन चेंज नहीं होती हैं, वो सेम ही रहती हैं। तो जनरल इंटरप्रिटेशन हमने जैसे समझी थी कि पिवट पॉइंट से जैसे कोई शेयर अगर ऊपर चलता है तो एक बुलिश ट्रेंड माना जाता है। तो इसमें वो दिख भी रहा है, लेकिन दिस इज नॉट ए सोल क्राइटेरिया। आप इस बेस पे कोई ट्रेडिंग नहीं कर सकते क्योंकि उसमें बहुत लॉस होने की संभावना है। यहाँ तो आपको एक क्लियर पैटर्न दिख रहा है ऐसा, राइट। लेकिन इसके साथ अगर काम करना होता है तो दूसरे टेक्निकल इंडिकेटर्स के साथ ही काम करना होता है। तो मैं आपको जस्ट ये बता था कि जैसे ये खुला तो पिवट पॉइंट से ऊपर गया, इसने यहाँ जस्ट एक रेजिस्टेंस है, वो इसने इजीली थोड़ा सा इसको मुश्किल हुआ लेकिन इजीली इसने पार कर ली। फिर यहाँ पे इसने थोड़ा सा यहाँ पे भी वही ये विकिस की आ रही है ऊपर में, तो ये भी एक इंडिकेटर है कि ये थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम कर रहा होगा। और फिर आप देखेंगे रेजिस्टेंस को पार करता हुआ चला गया आगे जाके यहाँ पे ये चला गया। तो ये सिंपल एक इंटरप्रिटेशन थी कि पिवट पॉइंट से जब कोई ऊपर जाएगा तो रेजिस्टेंस 1 आएगी यहाँ पे, फिर रेजिस्टेंस 2 आएगी, फिर रेजिस्टेंस 3 आएगी। ये हमें एंट्री और एग्जिट पॉइंट के लिए काफी चीजें बताते हैं। ठीक है, ऐसी मैं एक रिवर्स साइड में जेएसडब्ल्यू स्टील का एक ले लेता हूँ। जेएसडब्ल्यू स्टील उस दिन डाउन साइड में गया था। अब आप यहाँ देखेंगे कि ये है तो पिवट पॉइंट से ऊपर ही, ये वाला ये पिवट पॉइंट तो इसका ये है। अब ये ऊपर में ओपनिंग हुई होगी प्राइस की, लेकिन ये फिर डाउन चलता गया और ये पिवट पॉइंट से नीचे इसने गया। फिर ये रेजिस्टेंस 1 पे जाके सपोर्ट 1 पे यहाँ थोड़ा सा हॉल्ट किया। तो ये जो पॉइंट्स होते हैं पिवट पॉइंट्स और इनके रेस्पेक्ट में जो कैलकुलेट किए हुए सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं, ये बेसिकली हमें बताते हैं कि वहां प्राइस हाल्ट करेगा कुछ टाइम के लिए। और जैसे मैं आपसे कह रहा था कि वो कोई सोल क्राइटेरिया नहीं होता कि पिवट पॉइंट से अगर ऊपर ओपन हो गया तो वो हमेशा ही बुलिश रहेगा, ऐसा नहीं है। वो दूसरे टेक्निकल इंडिकेटर को लगा के ही हम काम करते हैं, तभी हमें आता है। तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं के लिए हमारी दूसरी वीडियोस जो कि एप्लीकेशन या एडवांस लेवल की स्ट्रेटजी हमने डेवलप की हुई है, वो हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं और उनका लिंक भी हम इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो आप देख सकते हैं। तो ये मैंने आपको सिंपल पिवट पॉइंट्स के स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट्स के बारे में बताया। अब हम आगे में इनको जो है पिवट पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं। ये केवल चूंकि बेसिक लेवल का एक हमारा वीडियो था। एडवांस लेवल के लिए अगर एप्लीकेशन बेस में है तो वो आपको दूसरे टेक्निकल इंडिकेटर के साथ ही ये स्ट्रेटजी कुछ बन सकती है। खाली पिवट पॉइंट के बेस पे कोई स्ट्रेटजी नहीं बन सकती। और दूसरा ये कि मैंने अभी जो पिवट पॉइंट डिस्कस किए हैं वो केवल स्टैंडर्ड ही डिस्कस किए हैं इस वीडियो में। दूसरे जो पिवट पॉइंट्स हैं जैसे कि फिबोनाची, कैम्ब्रिला, वो हमने अभी डिस्कस नहीं किए हैं, वो हम दूसरे अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें।